हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ रामा मेडिकल कॉलेज। तो बहुत सारे लोग रामा ऑप्ट करना चाहते हैं या बहुत सारे लोग को रामा अलॉट हो चुका है। तो उन सब का डीएम आ रहा था या कमेंट कर रहे थे कि भैया थोड़ा रामा के स्टूडेंट रिव्यू दिखाइए, कैसा है, फैसिलिटीज कैसा है, आप ही सब बताते हो, कुछ और लोगों से भी बताइए, सुनवाइए कि कैसा है रिव्यू। तो इससे पता चलेगा फैसिलिटीज के बारे में, सब चीज के बारे में। तो आज मेरा यही कोशिश है, अपने बैचमेट लोग से पूछने का कोशिश करेंगे, एकदम रॉ रिव्यू लाएंगे ताकि कोई भी फिल्टर ना हो उसमें कि भाई ये बोलना है वो बोलना है। बिल्कुल रॉ, जो उनका अपना रिव्यू रहेगा कॉलेज के बारे में, बिल्कुल वही दिखाया जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून। हाय नोयो। और पता है, एडमिशन लेने से पहले ना सब लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कैसा होगा। और तू कुछ बता सकती है इसके बारे में? Of course. So, hi guys, I am Niyonika from Rama Medical College, Kanpur. So, let me give you a brief about patient flow of Rama Medical College. So, if we talk about the patient flow here, so it's pretty decent, around 1,000 to 1,200 per day. People think that private colleges doesn't have a good patient flow, but here it is. And if you ask me about the best in all the departments, I will say it's the medicine. And from starting of second year, you will have a clinical postings where you will get scolded और डांट पड़ती रहेगी तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। वो तुम्हें आदत पड़ भी जाएगी बिकॉज सीनियर सिखा देते हैं, वो एक साल के अंदर तुम्हें अच्छे से हो जाएगा। और उसके साथ साथ हिस्ट्री टेकिंग लिटरल सीख के आना फर्स्ट ईयर में जो तुम्हें सिखाई जाएगी, और वो तुमसे करवाएंगे सेकेंड ईयर में पोस्टिंग्स वगैरह में भी। फर्स्ट से थर्ड ईयर में यू विल हैव अ फील्ड विजिट्स दैट विल बी लिटरली फन। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा फन होती है, समोसा पापड़ी चाट भी खाना आराम से करना, बट हाँ काम भी करते रहना साथ साथ में। यही बोलूँगी मैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हुए है ना। सो यू विल एंजॉय योर फर्स्ट ईयर एंड डू दैट, मेक श्योर यू डू दैट। सो बाय बाय। हेलो गाइस, अभिनव दिस साइड। तो आज हम बात करेंगे रैगिंग कल्चर के बारे में। जब भी कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके बैक ऑफ द माइंड पे एक ही थॉट आता है कि हम कॉलेज में जाएंगे, हमारी रैगिंग होगी। तो आज हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो हम कॉलेज में आए थे तो हमारे साथ क्या हुआ था। हर बच्चा डरा सहमा सहमा अपने कॉलेज में आता है कि सीनियर से रैगिंग करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी हम कॉलेज में आते हैं, सीनियर से हल्का फुल्का इंटरेक्शन तो चलता है। वो आपसे नाम पूछेंगे, अपना नाम पूछेंगे, वो कहाँ से हैं, बस ये पूछेंगे। लेकिन सीनियर होने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं। वो आपको बहुत गाइड करते हैं। जब भी आपका प्रॉफ आएगा, आपके इंटरनल्स आएंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं। ओवरऑल लेके बात यह है कि सीनियर्स होने के ज़्यादा फायदे हैं और नुकसान कम है। और इन केस अगर कोई आपको बहुत परेशान करता है तो कॉलेज में एंटी रैगिंग सोसाइटी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। निमिषा, हेलो। बहुत लोग कंसर्न रहते हैं फैकल्टी और कैडवर को लेके मेडिकल कॉलेज में, तो कैसा है यहाँ का ये सिस्टम? So if I would tell you about faculty, the faculty कैसी है, तो faculty is overall good. SDL sessions are conducted over here and classes are overall interactive. So you can ask your doubts whenever you want to, and majorly after classes. And overall faculty is good and interactive. So and now if I would tell you about cadavers, as this is a private medical college and everybody is confused and concerned about whether the cadavers will be provided or not, and will the exposure will be good or not. So exposure is overall good and cadavers are provided over here. But 50 students are divided into 4 batches and are tutored separately about dissection and all, and cadavers are provided under the supervision of faculty. They are studied and overall it's good. You can come here. Thanks. हाय एवरीवन, दिस इज तुषार विजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं रामा कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे कॉलेज में 4 लेक्चर थिएटर हैं, LTs, जो कि वेल इक्विप्ड है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और फुली एयर कंडीशन है। पूरा स्पेशियस भी है, 150 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बात करते हैं ऑडिटोरियम की, तो हमारा ऑडिटोरियम भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा देखने में भी है, लोग आराम से बैठ सकते हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, आवाज़ अच्छे से सुनाई देता है, लाइटिंग अच्छी है। और फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तो आपका फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम होगा, जिसके लिए एक बस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जो कि यूनिवर्सिटी के तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है। और लाइब्रेरी की बात करी जाए तो लाइब्रेरी में हमारे सारे तरीके के बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। साथ ही में लाइब्रेरी फुली एयर कंडीशन एंड वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके आराम से अपने टैबलेट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं।
हमारे कैंपस में एक मंदिर भी है जिसमें कि कोई भी त्यौहार होती है तो हम लोग वहाँ पूजा करते हैं, अच्छा माहौल बनता है, मज़ा आता है। कैंपस जो है हमारा काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो टहलने वहलने में काफ़ी मज़ा आता है। आप रात में खाना खाने के बाद में अपने दोस्तों के साथ टहल भी सकते हैं। और बात करी जाए अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, तो सारे स्पोर्ट्स होते हैं हमारे कॉलेज में। बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन कोर्ट अवेलेबल है और शटल कॉक भी कॉलेज की तरफ से इशू कर दिए जाते हैं। हमारा फुटबॉल ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, फुटबॉल कॉलेज की तरफ से ही इशू होते हैं और खेलने वाले खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, सारे इक्विपमेंट्स कॉलेज की तरफ से इशू होते हैं। लॉन टेनिस ग्राउंड भी है, टेबल टेनिस भी होती है, तो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है हमारे कॉलेज में। थैंक यू। Good afternoon. What do you feel about the college library? The college library. So I am Rajanani. My views about the college library is that we have two separate libraries. One, the central library that has access to all the students, and other one is the library the libraries that are in every department. We have separate libraries in every department, and the central library is one of the best library because it has an external reading room, and other than that is the central or the internal reading room that has the books of the foreign author as well as the Indian author. So it is very convenient for all of us, the medical student, to prefer any book we want, whether we want to study the Indian authors or the foreign author. And one of the best thing about the external reading room is like you can go there and have your tablets. If you don't want to study on book and everything, you can have your tablet and study on your own zone, in your own comfort level, whether what you want to study. And other than that, the central library, you can prefer it when you want to have access to the books. Other than that, one of the good feature about our central library is that you can have the library card that can give you access to take the books in your hostel room and where you can read it comfortably, any books that you want, whether it is the foreign author book or the books that are from the Indian authors. And I think that is after that, and there is a time span. You can take that book for 10 days. After that, you have to come back to the library and tell the librarian that you want to renew that thing and take that book again. So that is my view of the central library. Thank you. हेलो मेहदी, तो एक बार हमें अपना मेस के बारे में बताओ, रामा का मेस कैसा है? हेलो, मेरा नाम मेहदी रजा है और मैं रामा मेडिकल कॉलेज में एक छात्र हूँ। मेस के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए मैं आपको मेस के बारे में बताता हूँ। हमारे मेस में 4 टाइम का खाना मिलता है। पहले तो ब्रेकफास्ट, लंच, फिर स्नैक्स और आखिरी में डिनर। ब्रेकफास्ट में आपको जो जनरल खाना मिलते हैं वो है आलू पराठे, पाव भाजी, फिर सीजनल फ्रूट्स मिल जाते हैं जैसे कि एप्पल मिल जाते हैं, बनानास मिल जाते हैं, बॉइल्ड एग मिल जाते हैं और ब्रेड और बटर जैम, ये तो हमेशा मिलते हैं। तो आपको अभी कभी भी अगर खाना हो इनके अलावा तो आप कभी भी खा सकते हो। स्नैक्स में आपको मिलेंगे समोसा, पैटिस, पाव भाजी, फिर फ्रूट्स मिल जाते हैं, तो आपको कोई खाने में कभी दिक्कत नहीं होने वाली। फिर आते हैं डिनर में। चाइनीज मिलते हैं क्या, मैगी वगैरह? हाँ, मैगी तो हमेशा मिल जाते हैं, जैसे वीकली 2 टाइम्स तो आपको मिल ही जाएगा मैगी। चाउमीन, पास्ता? हाँ, अरे तब तो बढ़िया है भाई, तो आराम से मिल जाएगा। फिर आपको आते हैं डिनर में। डिनर में तो आपको 3 टाइम नॉनवेज तो मिलता ही है, 2 टाइम चिकन मिलता है, 1 टाइम अंडा मिलता है। उसमें आपको संडे तो पक्का आपको बिरयानी मिलेगा और मिठाई तो मिलता ही है। तो इन शॉर्ट आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है मेस के बारे में। और अगर आइसक्रीम की क्रेविंग हुई तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, हमारा कॉलेज ही काफी है। मेस में मिलती है आइसक्रीम? अरे क्यों नहीं, मिल जाएगी, 3 टाइम मिलती है। ओके। मेहदी, एक बात बताना, बहुत सारे पेरेंट कंसर्न रहते हैं कि मेस का फूड कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में बताना। मेस का खाना तो बहुत बढ़िया रहता है, वैरायटी से बोल लो या फिर हाइजीनिक बोल लो, वैरायटी तो बहुत रहते हैं। हर वीक अलग अलग खाना मिलता है और हाइजीनिक तो मतलब बहुत अच्छा हाइजीनिक रहता है यहाँ। मतलब यहाँ तबीयत खराब के सिचुएशन तो बहुत कम आते हैं। तो इन शॉर्ट आपके बच्चे यहाँ पर एकदम सेफ है। थैंक यू। हाय सुबी, पढ़ रही थी क्या? थोड़ा सा डिस्टर्ब कर। भाई, रामा के हिडन चार्जेस के बारे में क्या सोचते हैं? यार, यहाँ आने से पहले मुझे भी लगता था कि क्या पता शायद रामा में हिडन चार्जेस हो, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स को भी ये इशू रहता है कि यू ऑलवेज थिंक कि मे बी आफ्टर गोइंग टू द कॉलेज यू हैव टू पे मोर, बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा आफ्टर कमिंग टू दिस कॉलेज। द ओनली थिंग यू हैव टू पे इज द प्रॉफ के टाइम पे ना, यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फीस, दैट इज 75,000, एंड वो पहले से मेंशन होता है। यहाँ पे जनरली हर कॉलेज में यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फीस। इट्स नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट या
एज सच कोई हिडन चार्जेस रामा में नहीं है। थैंक यू चल अब तो पढ़ ले भाई। सो हाँ जी, ये है प्रफुल्ल। ये आपको बताएंगे कॉलेज के सारे स्पोर्ट्स और एक्टिविटी के बारे में। तो प्रफुल्ल, प्लीज गिव अ ब्रीफ। हाय, प्रफुल्ल दिस साइड। तो आज हम बताएंगे कि रामा में स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या है या क्या क्या इवेंट होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामा मेडिकल कॉलेज रामा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है रामा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं। मेजर स्पोर्ट्स फेस्ट में सारे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करते हैं और माइनर में सिर्फ एमबीबीएस के अंदर होता है। मेजरली स्पोर्ट्स क्या क्या होता है तो क्रिकेट हो जाता है, फुटबॉल हो जाता है, बैडमिंटन हो जाता है, वॉलीबॉल हो जाता है, बास्केटबॉल हो जाता है, ये टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया। ये सब बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए होता है। गर्ल्स के लिए स्पेशली खो खो हो जाएगा, थ्रो बॉल हो जाएगा। इंडोर गेम में आपका कैरम हो जाएगा, चेस हो जाएगा। स्पोर्ट्स इवेंट में जो भी सामान लगता है या क्रिकेट के लिए किट हो गया या वॉलीबॉल के नेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब रामा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। कि और भी जो कॉलेज सब है वो हम लोग को इनवाइट करते हैं अपने इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि अभी हुआ था IIT में गया था हम लोग के फुटबॉल टीम खेलने के लिए, और अभी कुछ दिन के बाद एम्स ऋषिकेश जाने वाले हैं क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम खेलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ओवरऑल रामा का स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छा है। यहाँ पे सारा चीज प्रोवाइड होता है खेलने के लिए भी, और ग्राउंड भी अच्छा खासा दिया हुआ है, खेल सकते हैं आप। जैसे क्रिकेट के लिए अच्छा खासा ग्राउंड दिया हुआ है, उसको मैनेजमेंट भी अच्छा से करता है, घास वूस प्रॉपर काट के रखता है जहाँ आप खेल सकते हैं। ओवरऑल आप यहाँ पे खेलने में भी इंजॉय करोगे आप। ओके प्रफुल्ल, थैंक यू। अरे रुको, आपको अगर इस वीडियो से मदद मिला हो इसे जरूर लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी। और आपको इस वीडियो में रामा से रिलेटेड क्या सबसे अच्छा बात लगा है वो कमेंट करके जरूर लिखिए। हाय। पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है गर्ल्स सेफ्टी को लेकर हॉस्टल में। तो तुम तो हॉस्टल में ही रहती हो, तुम्हारा क्या व्यूज है इस पे? हाय, मृदुला दिस साइड। सो मैं रामा MBBS कॉलेज के हॉस्टल में रहती हूँ। तो जब मेरे पेरेंट्स भी मुझे छोड़ने आए थे तब वो कंसर्न थे कि यहाँ पे क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, कैसे इन टाइम है, आउट टाइम है, सेफ्टी होगी कि नहीं। तो आइए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ उससे रिलेटेड। सो हमारे हॉस्टल में इन टाइम है, आउट टाइम है। जो हमारा आउट टाइम है वो सुबह 6:45 AM है। उससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस बहुत इमरजेंसी ना हो और आपके पेरेंट्स ने अलाउ ना करवाया हो। देन इन टाइम जो है वो आपका है 9:45। उसके बाद आपको वो अलाउ नहीं करते हैं या फिर आप पे एक्शंस लिए जाएंगे। देन मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है घूमने, आउटिंग वगैरह पे, तो एक आउट पास बनता है, वो आप वार्डन से इशू करवाते हैं। उस पर आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम, बैच और जहाँ भी घूमना है वो, और इन टाइम क्या होगी आप वो लिखते हैं। एंड देन वहाँ से वो साइन करती है एंड फिर वो मेन गेट पे जमा होता है। उसके बाद मान लीजिए आपको छुट्टी जानी है, लीव लेनी है, तो उससे पहले आप वार्डन से एक फॉर्म लेंगे, उसे पूरा फिल करना। उसमें आपका नाम, एड्रेस, नंबर, मम्मी पापा का नंबर, ये सब होगा, और आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी डेट को जा रहे हैं, कितने बजे निकलेंगे, वो सब भी आपको मेंशन करना होता है उसमें। देन वार्डन वो साइन करेंगे, देन डीन सर वो साइन करेंगे। प्लस उससे पहले घर पे पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बात करवानी पड़ती है वार्डन की, ताकि वो इंश्योर हो जाए कि आप उनकी निगरानी में बाहर जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप बस अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं सिक्योरिटी। तो हमारे हॉस्टल में 2 गेट हैं और दोनों तरफ 2-2 सिक्योरिटी गार्ड्स अलॉटेड होती हैं। वो सारी फीमेल ही होती हैं, कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं है एज सच, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत इमरजेंसी ना हो। देन वो हर टाइम राउंड मारते रहते हैं पूरे हॉस्टल्स में, तो आपकी सेफ्टी मेंटेन रहती है। देन मान लीजिए आपको कभी कारपेंटर की ज़रूरत है, प्लम्बर की ज़रूरत है, कुछ इशू आ रहा है, तो जब भी ये लोग काम करने आते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ ज़रूर आता है वहाँ पे, और वो आपके साथ रूम में खड़े रहेंगे जब तक वो काम करके चले ना जाएं। देन मान लेते क्लीनिंग एंड ऑल, तो यहाँ पे हमेशा काम करने वाले आंटीज आती रहती हैं, तो वो हमेशा क्लीननेस मेंटेन करती हैं। बड़े बड़े डस्टबिन दिए हैं, तो आप कुछ भी आपको डिस्पोज करना है तो आप वहाँ डालेंगे, और वो रेगुलरली डिस्कार्ड होता है। थैंक यू। हाय सगुन। अच्छा ये बताओ, रामा में सेलिब्रेशन भी होता है या सिर्फ पढ़ाई होता है? नहीं, रामा में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सेलिब्रेशंस भी होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन श्रीवास्तव फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज, और आज मैं आपको बताती हूँ कि रामा में पढ़ाई के साथ साथ तरह तरह के सेलिब्रेशन और फेस्ट भी होते हैं। यहाँ पे साल में 2 या 3 बार कल्चरल स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, जिसमें बहुत वेरियस प्रोग्राम्स और पार्टिसिपेशन रहता है, और जिसकी बहुत अच्छे प्राइजेस और ट्रॉफीज भी रहती हैं।
उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पे गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें हमने बप्पा जी को वेलकम किया, उनका विसर्जन किया, रात में डीजे नाइट भी हुआ। नवरात्र में यहाँ पे अभी डांडिया नाइट भी होने वाला है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने वाली है, होली में भी पार्टी होती है। और हाँ, यहाँ पे एक साइन अप्स प्रोग्राम होता है हर साल, जिसमें कोई ना कोई सेलिब्रिटी आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे अरमान मलिक का गुरु रंधावा पहले भी आ चुके हैं। सो लेट्स वेट कि अब कौन आता है। थैंक यू। सो कैसा लगा सबका रिव्यू सुन के? आई होप कि सब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू फाइंड दिस चैनल हेल्पफुल एंड यूजफुल, then don't forget to like, share and subscribe.